दोस्तों अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके कि घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, फाउंडेशन में कितना खर्चा आएगा, सरिये में कितना खर्चा आएगा और कोई भी इस वीडियो के बाद कैलकुलेट कर पाएगा आपको घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है हर स्टेप के लिए, फाउंडेशन, फुटिंग, एक्सकवेशन। मतलब ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आप चाहते हो कि ठेकेदार आपको बेवकूफ ना बना दे, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्स आइडिया आपके पास रहेगा। डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा आपको कि इतना ही खर्चा आएगा, 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कितना खर्चा आने वाला है। इस वीडियो के 3 पार्ट आने वाले हैं। क्यों 3 पार्ट आएंगे? क्योंकि काफी चीजें मैं बताने वाला हूं, लेबर रेट, मटेरियल रेट, तो काफी चीजों के लिए ना अभी हम 15-20 मिनट की एक ही वीडियो डाल सकते हैं, तो 3 पार्ट आएंगे, 60 मिनट की वीडियो रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या है? रियल मतलब पूरा केस है ये, जो हम घर की कंस्ट्रक्शन की थी उसी की हर एक चीज वैल्यू उसी की ली हुई है। मटेरियल प्लस लेबर का क्या खर्चा आने वाला है। 800 स्क्वायर फीट का हाउस है, देखो 20 बाई 40 का हाउस था, और जरूरी नहीं है आपका 800, 1000 होगा, 2000 होगा, जो भी होगा आप निकाल लोगे। 20 बाई 40 का प्लॉट था हमारा और G+1 हमने बनाया। एक ग्राउंड फ्लोर था उसमें, उसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, डुप्लेक्स बनाया हमने, और 4 BH के 2 कमरे नीचे थे, 2 ऊपर थे। बाकी जो किचन बाथरूम ये वगैरह जो था वो हमें एरिया चाहिए। लाल ईंट हमने यूज की थी, टाइल हमने विट्रीफाइड की है, जो हमें मार्केट में मिली थी 40 रुपये स्क्वायर फुट थी, ठीक है, आप इससे कम में भी ले सकते हो। OSD डोर, जो बने बनाए डोर आते हैं, वो हमने लगाए। फिर हम बात करते हैं, सालवुड लगाई थी हमने उसके लिए, जो भी हमारा बाकी काम था सालवुड उसके लिए। टाटा स्टील हमने यूज की है। अंबुजा सीमेंट, हमने अंबुजा सीमेंट यूज किया। टाइल सोमानी थी, पेंट एशियन पेंट, और जो प्लम्बिंग उसका सामान की है वो भी सोमानी का था। और इलेक्ट्रिक का जो सामान हमने यूज किया वो हैवल्स का किया था, मिक्स था हैवल्स और सिस्का का। अभी बात करते हैं, 800 स्क्वायर फीट का घर है, नीचे हमारा प्लॉट है 800 स्क्वायर फीट का, और ऊपर का प्लॉट भी हमें 800 स्क्वायर फीट का ही बनेगा, तो 2 होंगे ना, नीचे का भी ऊपर का, टोटल कितना 1600 स्क्वायर फीट हो गया हमारा, ठीक है, 1600 स्क्वायर फीट। और 2023 रुपया हमें रेट पड़ा था इस घर को बनाने के लिए, ठीक है। हमें क्वालिटी के साथ, क्लाइंट ने कहा था कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हर चीज क्वालिटी की आपको यूज करनी है। तो ये जो 2023 रुपये है, आप इसको 1600 से 1800 के बीच भी कर सकते हो, वो अलग वीडियो रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं वो कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे टाटा स्टील यूज किया, आप दूसरा स्टील यूज कीजिए। यहाँ पेंट एशियन पेंट, आप बर्जर वगैरह के यूज कीजिए। टाइल्स ये सोमानी है, लोकल कर सकते हैं। सीमेंट दूसरा यूज कर सकते हैं। ब्रिक की जगह WC ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कुछ जिनकी वजह से रेट आप कम कर सकते हो। क्वालिटी से तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन ब्रांड, उन्होंने कहा था कि हमें वो ब्रांड यूज करना है जो नोन हो, तो हमें 2023 रुपया रेट लगाया था उन्हें। तो 32,36,996 रुपये हमारा बिल बना था लास्ट। टोटल कितना? 800 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर बनाया था, तो इतना बना था लगभग। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर फाउंडेशन में खर्चा कितना आता है, आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 में फाउंडेशन में टोटल खर्चा निकालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, ब्रेकअप कॉस्ट, जिसकी हेल्प से आपका जितना भी एरिया होगा, जितना भी स्क्वायर फीट का आपका अगर एरिया है 1000, 1200, 1300, कितना भी स्क्वायर फीट का एरिया है आप निकाल पाओगे। लगा लो 1600 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा एक घर बन रहा है, भले वो डुप्लेक्स है, सिंगल है, 1600, तो हमने रेट वही डाला 2023। आपको अपने एरिया का रेट पता करना है। आपको ये निकालने के लिए आइडिया कैसे लेने, देखो मैं बताता हूं। आपका अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है, आपका प्लॉट होगा 20 बाई 30 का, जहां जो भी हो 20 बाई 30 है ना, यहाँ 20-30 होगा, यहाँ 20 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ये 600 स्क्वायर फीट हो गया ना, तो आप यहाँ 600 स्क्वायर फीट लिख देना, जो भी होगा। और रेट अपने एरिया में पता करना कि एवरेज क्या चल रहा है। एवरेज इस समय 1600, 1700 ये रेट है एवरेज कंप्लीट, ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर। तो हमने पकड़ लिया 1600 और रेट पकड़ लिया, तो हमारा खर्चा आया 32,36,800 रुपया हमारा मकान बनाने का खर्चा आ रहा है। अब चीज देखनी होती है, देखो ये ब्रेकअप कॉस्ट है। ये ब्रेकअप कॉस्ट कहां से निकालनी है हमने? ये निकाली हमने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाई उसमें हमने एवरेज निकाली हर चीज की, कि हमारा कितना खर्चा किस पे आ रहा है। देखो हमने इस घर को जो हमने डिजाइन करवाया उस घर को, उसमें हमें 3.5% खर्चा आ गया इसका। उसमें क्या क्या था वो देखो, पहले आप इसको कम कर सकते हो। उसमें था हमारा स्टील का पूरा डिटेल था,
प्लान था जिसको हम 3 बार चेंज किए हैं, 3 टाइम चेंज। आर्किटेक्ट की विजिट थी, आर्किटेक्ट की 4 विजिट थी, वो साइट पे आते थे, देखते थे। प्लम्बिंग की पूरी डिटेल थी, इलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल थी, लैंडस्केप की पूरी डिटेल थी कि बाहर कैसा गार्डन रहेगा, ये सब चीज़ें। और जो उसमें हमारा था एरियल व्यू था, पूरा ऊपर से घर कैसे दिखेगा, 3D व्यू था, अंदर से घर कैसे दिखेगा, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ये सब कुछ था। तभी हमारा 1,13,288 रुपये खर्चा है। यहां आप खर्चा कम कर सकते हो, 1% भी इसका खर्चा हो सकता है, ठीक है, मतलब 1% भी खर्चा आ सकता है। 30,000 रुपये में काम हो सकता है। 30,000 रुपये में कैसे काम होगा, इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, स्टील की डिटेल मिल जाती है, और फिर आपको प्लान मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिक की भी डिटेल थोड़ी बहुत मिल जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको सब कुछ मिल जाता है। वहां आर्किटेक्ट की विजिट नहीं होती है, फ्रंट व्यू नहीं मिलेगा, साइड व्यू नहीं मिलेगा। तो ये है, तो 1,13,288 रुपये हमारा इस घर को डिजाइन कराने में खर्चा आया। फिर हमने उसको लेआउट और एक्सक्वेशन की। तो लेआउट के टाइम भी आर्किटेक्ट हमारे आए थे, इंजीनियर ने लेआउट करके दे दिया, उनका इंजीनियर रहता है आर्किटेक्ट का, उसने बना के दे दिया, ये लेआउट कर दिया, उधर एक्सकवेशन होगी। तो एक्सकवेशन और लेआउट का खर्चा आया 97,104 रुपये हमारा खर्चा आया, ठीक है। उसमें फुटिंग खोद दी उन्होंने प्लिंथ बीम का जो खोदना था वो खोद दिया, ठीक है। फिर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, जो कंक्रीट करेगा, शटरिंग करेगा और सब कुछ काम करेगा, मतलब शटरिंग भी उसकी थी और लेबर भी उसकी थी, तो 8% उसका खर्चा ऐसे आपके एरिया में होगा। मेरे ख्याल में देख लेना, 210 रुपये से स्टार्ट होता है, 190 भी लेते हैं ये लोग पर स्क्वायर फीट। तो हमारा 8% इसका खर्चा आपका आ जाता है। तो हमारा कितना खर्चा आया था, हमारा आया था, 1 मिनट, इधर ये 0 है, 2,58,940 रुपये हमारा खर्चा है। मतलब कोई 2.5 लाख रुपये हमारा किसका, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा आ गया इस घर को बनाने में, 2.5 लाख रुपये। 8% आपका खर्चा उसमें ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट रखना। कोई भी घर बनाओगे, सीमेंट अप्रॉक्स 11% उसमें चला जाता है। कितना, 11% का खर्चा आपका सीमेंट पे रहेगा। तो अगर हम 32,36,800 का 11% करते हैं, इसका 11% करते हैं, तो होता है 3,56,448 रुपये, इतना आपका हो जाएगा। तो आपका जितना भी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैंने निकालना सिखा दी, उसका 11% कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा आपका सीमेंट कितना आएगा। अभी अगर इसको निकालो, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, आप कुछ कर सकते हो, आपको बस वीडियोज़ देखते रहनी है हमारी। जैसे ही आया पेंसिल, तो जितने का भी आपका बैग लगा लो, वहाँ 400 रुपये का बैग मिलता है अंबुजा सीमेंट का, तो आपको नंबर ऑफ बैग निकल आएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से, तो अंबुजा हमने यूज़ किया था। फिर ब्रिक जो थी, लाल ईंट हमने यूज़ की थी, 9% खर्चा हमारा रहता है। 8 रुपये की ब्रिक हमें मिली थी, तो 32,36,800 का 9% कितना हुआ, 2,91,312 रुपये हमारे ब्रिक पे खर्चा आएगा, ईंट का। एग्रीगेट का क्या खर्चा है, हमारी जो कपची 5% खर्चा आता है, तो 1,61,840 रुपया। तो ये इसका आपको परसेंटेज करते जाना है, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। आपका जितने स्क्वायर फीट का भी घर होगा, मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका ये पूरी वैल्यू निकाल के बता दूंगा। फिर हमारा जो स्टील है, स्टील सबसे ज़्यादा खर्चा हमारे घर में लेता है, 15% हमारा उसमें लगा। टाटा का हमने स्टील यूज़ किया था, टाटा कंपनी का, तो वो इस समय थोड़ा कॉस्टली चल रहा है, तो 15%, 4,85,520 रुपये। और ये खर्चा होना भी चाहिए, स्टील अगर अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो घर मजबूत बनता है। डोर और विंडो 6% खर्चा हमारा उसका था, तो 1,94,208 रुपये हमारा उसका। फ्लोरिंग का जो खर्चा था, 5% खर्चा हमारा उसका। विट्रीफाइड टाइल हमने पूरे घर में यूज़ की, हमने मार्बल और ग्रेनाइट नहीं यूज़ किए, तो 5% हमारा इसका था, 1,61,000 रुपया। अगर यहाँ मार्बल और ग्रेनाइट यूज़ करोगे तो आपका 30 से 40,000 रुपये और बढ़ जाता है, ठीक है। पेंटिंग का 5% खर्चा हुआ, 1,61,840 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। प्लम्बिंग का 6% खर्चा रहता है, तो 1,94,208 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। 2 बाथरूम थे, 3, तो उसमें ये खर्चा है। सैनिटेशन का, ठीक है, सैनिटेशन का हमारा था 4%, सॉरी, प्लम्बिंग और सैनिटेशन दोनों से 6% में हो गया था। सैंड हमारी जो सैंड थी, इसमें लिखना भूल गया था, मैंने नीचे लिख दिया, 4% उसका खर्चा था। सैंड हमने मंगवाई, रिवर सैंड थी, 1,29,472 रुपये हमारा उसका खर्चा था। फिर जो बिजली का काम था, 5% सिस्का और हैवल्स का मटेरियल यूज़ किया, तब भी हमें 1,61,840 रुपये का खर्चा हमें पड़ा।
फिर हमारा जो था, और जो स्विच बोर्ड थे वो एंकर के थे, ज़्यादा कॉस्टली वाले नहीं थे। बाउंड्री वॉल और मेन गेट हमने लगाया, 2% हमारा खर्चा उसका था 64,776 रुपये, जिसमें गेट इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ बाउंड्री वॉल का खर्चा है। वाटर, अगर पानी आपके एरिया में मिल जाता है तो आपका ये खर्चा निकल जाएगा। सॉइल अगर मिल जाती है तो ये खर्चा निकल जाएगा। बोरवेल अगर आपको नहीं चाहिए तो ये खर्चा निकल जाएगा। और 2,58,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा लेके चलना, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जब आपका ब्रांड चेंज होता है, जहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उसका होता है। तो इस तरीके से आप पूरी निकाल सकते हो। अभी हम बात करते हैं किसकी, फाउंडेशन। आज फाउंडेशन करेंगे, जब सब स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा फिर सुपर स्ट्रक्चर, कॉलम, बीम उसके, ठीक है, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो फाउंडेशन में हमारा खर्चा कितना है। पहले हमने करवाई एक्सकवेशन, खुदाई करवाई, हमारी कुछ फुटिंग थी, 9-10 फुटिंग थी उसमें, तो हमारी क्वांटिटी कुछ आई 1290 CFT। कितनी, 1200। अभी मैं क्वांटिटी निकालना नहीं सिखाऊंगा, जहाँ ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा, फिर वो मतलब वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पकड़ लो, क्वांटिटी देख लेना, 1290 CFT थी। 10 रुपये हमने रेट दिया था उसको खोदने का, ठीक है, मैन्युअली खुदाया। 12,900 रुपये हमारा एक्सकवेशन का खर्चा आया। फिर हमने PCC करवाई, जहां एक्सकवेशन फुटिंग की PCC होती है ना, 124 रुपया CFT हमारा क्वांटिटी थी, और 100 रुपया मटेरियल का रेट था, मतलब 100 रुपया मटेरियल का रेट। तो 12,400 रुपये में हमारा PCC का मटेरियल डाला। और जो मटेरियल डालने वाली लेबर थी, 124 हमारा CFT क्वांटिटी थी ना, तो 30 रुपये हमने उनको दिए डालने के लिए, तो 3720 रुपये हमारा डालने वाले लेगी लेबर का रेट। फिर स्टील का अगर हम बात करते हैं, 0.42 मीट्रिक टन हमारा स्टील लगा, किसमें, फुटिंग में, जाली बांधने में। तो इस समय टाटा का रेट जब हमने करवाया तो 79,000 रेट चल रहा था, तो 33,180 रुपया हमारा किसका खर्चा आ गया, स्टील मटेरियल का। लेबर का खर्चा कितना था, लेबर का खर्चा था, अगर हमारा क्वांटिटी थी 0.42 मीट्रिक टन, और 5,000 रुपये यहाँ रेट चल रहा है मीट्रिक टन बांधने का, 5 रुपये kg के हिसाब से, तो 2100 रुपया हो गया। दोनों को प्लस करेंगे 35,280 रुपया हमारा स्टील बांधने का खर्चा हो गया, किसका, फुटिंग के। ये 1 मिनट में कैमरा सेट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। फुटिंग का कंक्रीट, तो हमारी क्वांटिटी थी 240 CFT, ठीक है, तो 270 रुपये मटेरियल का रेट था। यहां PCC थी तो 100 रुपया रेट था उसका M10 का, और यहां कंक्रीट था तो 270 रुपया रेट हमने दिया। तो 64,800 का हमारा कंक्रीट आया, जो हमने फुटिंग में डाला। 200 CFT उसकी क्वांटिटी थी, 200 CFT क्वांटिटी थी। जो डालने का पैसा लिया लेबर ने, वो 30 रुपये पैसा लिया, तो 7,560 रुपये हमारा किसका खर्चा हो गया, डालने का, फुटिंग। फिर हमने प्लम कंक्रीट किया। हमारा जो प्लिंथ, देखो मैं नीचे से समझाता हूँ थोड़ा, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमने फुटिंग कर ली, ठीक है, यहाँ से कॉलम निकल गया हमारा, ये कॉलम आ गया। यहाँ हमने जो प्लिंथ है, हमें रोड से प्लिंथ ऊंचा रखना होता है, तो इतना ऊंचा हम 4 फीट तो प्लिंथ करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, या तो ब्रिक वर्क करते हैं, या SSM करते हैं, या उसे प्लम कंक्रीट। कई जगह प्लम कंक्रीट किया जाता है, कई जगह SSM किया जाता है। तो हमने यहाँ किया प्लम कंक्रीट, मतलब कंक्रीट और पत्थर मिक्स किए, प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ाई, रोड से हमने 4 फुट ऊंचा कर दिया उसको, ठीक है, उसके ऊपर प्लिंथ बीम होता है। तो मटीरियल हमारा लगा प्लम कंक्रीट में 250 CFT, 130 रुपया उसका रेट था, ग्रेड अच्छा था, तो 32,760 रुपया हमारा मटेरियल लगा। लेबर उसको लगाने के लिए 30 रुपया हमें लगे, ठीक है, तो 7500 रुपया हमारा प्लम कंक्रीट का हो गया। हमने प्लिंथ ऊंचा कर लिया। प्लिंथ का फिर स्टील बांधा गया, जब हो गया तो मटेरियल हमारा लगा 0.16 मीट्रिक टन, और 79,000 रेट है टाटा का, 12,640 ही आया। लेबर जो बांधने वाली 5,000 बोलेगी, 800 रुपये उनका बन गया। प्लिंथ हो गया, जब उसका कंक्रीट किया, जब हमने 60 CFT हमारा मटेरियल लगा, उसमें 270 रुपये उसका रेट, ठीक है, M25, और 16,200 रुपये हमारा लगा। लेबर हमारी 55 रुपये डालने के लिए लिया उन्होंने, क्लियर। तो फिर जो पेडिस्टल होता है, देखो फुटिंग जब होती है हमारी नीचे से, ये फुटिंग हो गई ना, जब ये कॉलम ये खड़ा है, तो ये जो जगह होती है जहाँ ये इसको हम पेडिस्टल बोलते हैं, ये ऊंचा रखा जाता है। तो यहाँ लेवल करना होता है, तो यहाँ से हमारा प्लिंथ वगैरह शुरू होगा। ये जो पेडिस्टल था, इसका जो मटेरियल था वो लगा हमारा 0.12 MT मीट्रिक टन, तो 69,000 रुपये रेट है, तो 9,480 रुपये इसका खर्चा, 5,000 रुपये बांधने वाले, 600 रुपये इसका खर्चा। फिर यह इसका पेडेस्टल का कंक्रीट किया हमने, तो मटेरियल लगा 34 CFT, 270 रुपये, लेबर हमें 55 रुपये लेबर ली, तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं शटरिंग, जो सब शटरिंग की हमने 70 रुपये रेट चल रहा है स्क्वायर फीट का, तो 260 रुपये स्क्वायर फीट थी, 260 स्क्वायर फीट क्वांटिटी थी कुछ, तो 70,500 उसका।
तो 2.5 लाख रुपया हमें फाउंडेशन करने का खर्चा आ गया 800 स्क्वायर फीट की घर की। तो इस तरीके से होता है ये कैलकुलेशन। अभी हम पहुंच गए हैं प्लिंथ लेवल तक, अभी हम ऊपर कॉलम की कैलकुलेशन करेंगे, दीवारों की कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट आएंगे, तो 3 पार्ट में आप काफ़ी चीज़ें सीख के जाने वाले हो। अभी इसमें कोई डाउट है, जहाँ ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो मैं बंद कर दूंगा, अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करना, एटलीस्ट 20-30 कमेंट हो तो मन करता है कि कंटिन्यू सीरीज रखेंगे। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।